भीम, जय जवान, जय किसान, जय संविधान। साथियों, भाई चंद्रशेखर आजाद जी लाइव आए हुए। साथियों, ऑडियो आप सभी साथियों को सुन रही है। फूलन देवी तमाम वीरांगनाओं को भी मैं भैया चंद्रशेखर आजाद जी फूलन देवी तमाम महापुरुषों को प्रणाम कर रहे हैं। देश के आजादी में बलिदान देने वाले सभी शहीदों को भी, देश की आजादी में सभी क्रांतिकारी बलिदान देने वाले साथियों को से लेकर तमाम हमारे शहीद सरदार भगत सिंह, ऊधम सिंह जी, तमाम उन सभी को, तमाम महापुरुषों को, शहीदों को प्रणाम बोल रहे हैं भैया चंद्रशेखर आजाद जी। जिनके रक्त से ये मिट्टी जो है उनका बलिदान हुआ और बिल्कुल बिल्कुल इस देश में आजादी है, उन महापुरुषों को भी मैं याद करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह जी को भी मैं याद करता हूँ। वीपी सिंह को याद कर रहे हैं भैया चंद्रशेखर आजाद जी। आज संसद के अंदर भी बड़े जबरदस्त बोले थे भैया चंद्रशेखर आजाद जी, जिसने बहुत सारे पिछड़े समाज के लोगों को मुख्य धारा में लाने का काम किया। बीपी मंडल जी को भी मैं याद करता हूँ। प्यारे साथियों, सबसे पहले तो मैं बाराबंकी की सफल रैली के लिए आप सबको बधाई देता हूं। आज अब सुदेश तो बैठ जाए, थोड़ा बंद कर देना। उत्तर प्रदेश की पूरी बाराबंकी की रैली की बधाई दी है चंद्रशेखर भाई ने। भाई और बहन, मैंने बहनों को भी देखा वॉलंटियर काम करते। ले बहनों में, उन बहनों को बधाई देता हूँ। मुझे सुन रही होंगी या सुनेंगी बात। सुन रहे भैया, सुन रहे पसीने पसीने होकर खड़े थे। टेंट उड़ गया था, रात में आंधी आई। बिल्कुल सुन रहे हैं, बिल्कुल सुन रहे हैं। सुबह मुझे बात बताई गई कि, और मुझे वीडियो दिखाई गई कि हालत बड़े खराब है, लेकिन टेंट के बाहर, टेंट के अंदर जो माताएं, बुजुर्ग, अभिभावक के रूप में जो नौजवान साथी थे वो तो थे, लेकिन जो माताएं और नौजवान साथी धूप में खड़े होकर सुन रहे थे, गर्मी में जो डटे हुए थे, मैं उनको भी बहुत दिल से आभार प्रकट करता हूँ आपके प्यार के लिए, आपके आशीर्वाद के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हम लोग भी इसीलिए ज्यादा काम कर रहे हैं कि महापुरुषों के अधूरे सपने को हम लोग पूरा कर पाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मैं आपसे बहुत जिम्मेदारी से आजाद समाज पार्टी के एक कार्यकर्ता, भीम आर्मी के कार्यकर्ता की तरफ से कहना चाहता हूँ, एक नेता की तरफ से, कि आजाद समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में इतिहास लिखेगी 2027। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये अब आने वाले कुछ दिनों में आपको दिख जाएगा, हमारी नीतियों के कारण, जिस तरह की नीति पे हम लोग काम कर रहे हैं, जिस तरह की पॉलिसी पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो प्यारे साथियों, बधाई जिले की टीम को, मंडल की टीम को, उन साथियों को जिन्होंने एक एक पैसा जुटाया। एक मेरा आग्रह रहेगा, हालांकि इसकी आलोचना भी होगी इस बातों से, मगर मुझे बहुत फर्क नहीं पड़ता है। मैं अपने साथियों से भी, जहां भी रैली, जैसे कार्यक्रम अभी लखीमपुर खीरी में है 29 तारीख का, सहयोग के लिए भी कोई चीज आप रखा करो, क्योंकि ये जो आंदोलन है हमारा महापुरुषों पर विचारों पर आधारित आंदोलन है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो एक वोट के साथ एक नोट की अपील भी क्या करो, दल चलाने के लिए सहयोग की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। कई चीजें सहयोग कमी में नहीं हो पाती। मैं आपसे आग्रह करूंगा, जितने साथी आते हैं, कि वो थोड़ा थोड़ा सहयोग भी आंदोलन में किया करो, जिससे कि हम आंदोलन को तेजी से आगे बढ़ा पाए। बिल्कुल बिल्कुल। और इसको इस तरह आप समझिए कि आज की जो सरकार है, उन पे आरोप है कि कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग, पूंजीपति लोग, उनको आंदोलन के लिए पैसा देते हैं, आंदोलन कामयाब करने के लिए। लेकिन उन पे ये भी आरोप है कि वो उस आंदोलन को कामयाब करने के लिए जिनसे पैसा लेते हैं, उनके लिए काम करते हैं, और उसमें आम जनता का हित होता है। अगर हम लोग भी कॉर्पोरेट सेक्टर के लोगों से पैसा अगर हम लोग लेने लग जाएंगे, उनका काम करने लग जाएंगे, तो इससे हम लोग अपने लोगों का काम नहीं कर पाएंगे। इस पे हमारे नायक मान्यवर का राम साहब कहते हैं, जो सहारा देगा वो इशारा भी देगा। तो अपने लोगों से सहारा लो, उनके इशारे पर काम करो। बहुजन समाज के लोग और गुलामी से आजादी साथियों, लाइव थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, माफी चाहेंगे। लोड पर डिस्कार्ड करें चाहते हैं, तो चाहे तो वो 1 रुपया रोज भी अपने घर में इकट्ठा कर सकते हैं। वो सामान लेके आए, 1 रुपया बचा, उसको रख लिया, इस नाम से लिख के किसी गुल्लक में, किसी बॉक्स में, किसी बैग में, कि भाई ये पैसा आजादी के लिए चंद्रशेखर आजाद भाई को देना, आजाद समाज पार्टी काशीराम को पहुंचाना। बिल्कुल बिल्कुल। और जब भी आपको समय लगे, पास के कार्यालय पे जाके जमा करा दो। क्या बात है, क्या बात है। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए ये मांग मेरी आपसे थी, और मैं साथियों से भी कहूंगा कि भाई इस बात को क्या करो, हमको धरना सेक्टर बोला था, तो कहां से लाएंगे पैसा आंदोलन कामयाब करने के लिए। दूसरा,
और जब क्योंकि मैं वर्तमान के हालात पर चर्चा के लिए कर रहा था, हम बहुजन समाज का आंदोलन चला था, एक बहुत महत्वपूर्ण बात थी, हाईकोर्ट का ऑर्डर आया। हुआ ऐसा कि मैं नजीबाबाद में था लोकसभा चुनाव जीतने को, मैंने एक बात कही, फुल हो जाती है और कई तरह की परेशानियों, तो 5 मिनट जब नमाज का समय आता है ईद का, तो उसको 5 मिनट मिल जाए तो कोई बुराई तो नहीं। तो बड़ी आलोचना हुई कि देखिए चंद्रशेखर कैसी बात कर रहे हैं, तमाम मीडिया ने उल्टा सीधी बातें चलाई, क्योंकि मीडिया काम तो ये उसको उस तरह से जो है समाज में पैदा करना कि हम बंटवारे की वो कर रहे हैं। लेकिन ये बात बंटवारे की नहीं, ये बात थी बराबरी की, कि सरकार अगर सबकी है और सब साथियों, जय भीम। भाई चंद्रशेखर आजाद जी पेज पे ऊपर लाइव आए हुए हैं आज की। तो जो बात मैंने कही आप उस सभी समय तो साथी तमाम जितने भी साथी हैं, साथियों से प्रार्थना है कि आज का भाई चंद्रशेखर आजाद जी का जो लाइव हुआ ये कि अभी 3-4 जो लाइव है उसको सभी के सभी साथी देखेंगे सूचना। और भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने आज संसद के अंदर भी किसानों के बिल के ऊपर भैया चंद्रशेखर आजाद जी बोले, बड़े जबरदस्त तरीके से बोल रहे। संसद के अंदर हनुमान बेनीवाला, सऊदीन ओवैसी, भाई चंद्रशेखर आजाद और स्पीकर हमारी महोदय कुमारी शैलजा जी हरियाणा से, उनके सामने किसानों के हर मुद्दे का, किसानों की समस्याओं के ऊपर, किसान कितना परेशान रहता है, किसानों के ऊपर कर्जा कितना है, किसान कितना परेशानी के अंदर जीवन यापन कर रहा है, प्रत्येक किसान के ऊपर कर्जा कितना है, तमाम बातों के ऊपर चर्चा की और कहा कि किसानों को फैसिलिटी दी जाए, सुरक्षा दी जाए किसानों को, किसानों का जितना भी कर्ज है उस सारे के सारे कर्ज को माफ किया जाए। किसान देश की मूल रीढ़ है, किसान देश की आन बान शान है। आज बहुजन समाज के किसानों के ऊपर सांसद चंद्रशेखर आजाद ने संसद के अंदर बड़ी जबरदस्त वक्तव्य रखा। साथियों, आप सभी साथियों का मसीहा माननीय सांसद चंद्रशेखर आजाद भाई हर मुद्दे के ऊपर बिल्कुल अलर्ट रहते हैं। संसद के अंदर बहुजनों की एकमात्र आवाज सांसद भाई चंद्रशेखर आजाद ने किसानों के ऊपर, भारत के किसानों के ऊपर बातें रखी हैं। किसान परेशान है, किसान दुखी है, किसान को कुछ नहीं मिलता है, किसान को खाद नहीं मिलती है, पानी नहीं मिलता है, किसान के ऊपर कर्जा है, छोटे थोड़े धन्ना सेठ करोड़ों खरबों रुपए लेके रफू चक्कर हो जाते हैं नीरो मालवी जैसे विदेशों के अंदर। और किसानों के ऊपर मात्र अगर 10, 20 हजार, 30 हजार, 50 हजार, 1 लाख रुपए का भी लोन होता है, उसके ऊपर बैंक वाले इतना परेशान करते हैं किसानों को जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। किसान बड़ा दुखी है। इसलिए भाई चंद्रशेखर आजाद ने संसद के अंदर कहा कि किसान देश की मूल रीढ़ है, किसान को परेशान ना किया जाए, और किसान परेशान होगा तो पूरा देश परेशान होगा, पूरा जन परेशान होगा, पूरे लोग परेशान होंगे, क्योंकि किसान है, कृषि प्रधान देश है, हमारे किसानों से ही पूरा का पूरा भारत चलता है। किसानों की प्रथम दायित्व बनता है देश का, लोगों का, सेना जय जवान जय किसान जय संविधान। संविधान को सुरक्षित बढ़िया तरीके से रखा जाए, जवानों की सुरक्षा सबसे अहम है, उसके बाद किसान जो लोग हैं मेन रीढ़ भारत की, उसकी फैसिलिटी के ऊपर ध्यान दिया जाए, सुरक्षा के ऊपर ध्यान दिया जाए, उनका कर्ज माफ किया जाए, उनके ऊपर अत्याचार ना किया जाए, हर मुद्दे पर उनकी जमीन को हड़प लिया जाता है। पीछे देखा किस तरीके से किसान आंदोलन जो हुआ था उसके ऊपर किसानों ने अपनी जमीनें बचाई, कितना संघर्ष किया, कितने शहीद हुए किसान भाई, तब जाके और वो काला कानून वापस हुआ और किसान अपने जमीन को बचा पाए। इन मुद्दों के ऊपर सांसद चंद्रशेखर आजाद ने संसद के अंदर कहा है कि आप इधर उधर की बातें छोड़िए, हिंदू मुस्लिम तमाम ये चीजें करना छोड़िए, आप किसानों की बातें सुनिए, किसान परेशान है उसके ऊपर बोलिए। किसानों का सबसे बड़ी समस्या है कि किसानों का कर्ज माफ होना चाहिए। 1 लाख तक का जो लोन है वो लोन किसानों को फ्री दिया जाना चाहिए। किसानों की सब्सिडी है उसको बिल्कुल करना चाहिए। किसान क्रेडिट कार्ड के ऊपर किसानों को कम से कम लाख, 1.5 लाख, 2 लाख का ऐसा सहयोग करना चाहिए कि उनको बीमा, आए साल किसानों को 1 लाख रुपए का, हनुमान बेनीवाल जी ने कहा कि 1 लाख रुपए किसानों को वैसे ही दी जाने चाहिए, गवर्नमेंट की सहयोग राशि देनी चाहिए किसानों को जो किसान खेतों के अंदर काम करते हैं। इसलिए कहा किसानों के ऊपर कोई ऐसा हो जाता है, कोई सर्प है, कोई जीजनावर है, कोई सपरे है, किसानों की काम करते हुए अगर उनके ऊपर
कोई ऐसा किसान स्वर्गलोक में चला जाता है, परम धाम को चला जाता है, तो उनके बच्चों की फैसिलिटी के लिए गवर्नमेंट को ऐसे कानून बनाने चाहिए कि उनको सुरक्षा मुहैया हो, उनको कुछ पैसे गवर्नमेंट दे, 5 लाख 10 लाख रुपए किसानों को, ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए भारत की सरकार को। तो किसानों का बहुत बड़ा मुद्दा, लंबा चौड़ा मुद्दा लेके सांसद चंद्रशेखर आजाद जी आज संसद के अंदर बोले हैं। बड़ी जबरदस्त बातें रखी हैं। मैंने तो मेरे हिसाब से आप सभी साथियों को बता दी, बाकी आप साथी जितने भी हैं वो भाई चंद्रशेखर आजाद की वीडियो को सर्च करें। चंद्रशेखर आजाद ने संसद के अंदर क्या क्या बातें रखी, तो आप सभी साथियों को सारी की सारी बातें मिल जाएंगी। बात वीडियो बनाने की यह है कि आपका भाई चंद्रशेखर आजाद आपकी प्रत्येक बातों को संसद के अंदर रखता है। ऐसे साथी को हमें मजबूत बनाना है। 2027 के अंदर उत्तर प्रदेश का सीएम बनाना है हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद जी को। अभी भाई चंद्रशेखर आजाद जी लाइव चल रहे हैं, लाइव टेलीकास्ट चल रहा है। लाइव के अंदर भी वही मुद्दे रखे गए हैं, तमाम रैलियों के अंदर मुद्दे रह गए। सबसे पहले भाई चंद्रशेखर आजाद ने आर्थिक सहयोग के लिए कहा। मैं चैनल के ऊपर आप सभी साथियों को कहता हूं कि आर्थिक सहयोग किया करो चैनल को। आर्थिक का मतलब यह है कि कुछ पैसा, कुछ डोनेट आप अपने समाज के लोगों को किया करो। जैसे पीछे मैं रैली के अंदर गया था, रैली के अंदर आप सभी साथियों से सहयोग मांगा था कि 10,000 रुपए, 7-8 हजार रुपए हमारे खर्च हो जाते हैं अपने चैनलों के ऊपर, खर्चे पानी के तमाम ऐसी चीजें करके, तो आप सभी साथी हमें सहयोग करें। तो मेरे बहुजन समाज के साथियों ने अपने चैनल के ऊपर जितने भी सब्सक्राइबर हैं उन साथियों ने पूरा का पूरा सहयोग किया। चलो ज्यादा नहीं आए, लेकिन 5-6 हजार रुपए का आप सभी साथियों ने सहयोग किया, वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। उसका सहयोग आपका काबिले तारीफ है। इसी तरीके से सांसद चंद्रशेखर आजाद भाई का भी आपको सहयोग करना चाहिए। हमने वीडियो बनाई थी, वीडियो के अंदर भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा था कि ये मीडिया वाले साथी हमारी आवाज भी बनते हैं, हमारी ताकत भी बनते हैं, और आवाज के साथ साथ इतनी दूर का सफर तय करके रैली कवरेज करते हैं, इतना टाइम देते समाज को। उसके साथ साथ मुझे रैली के अंदर आने के साथ साथ, न्यूज के साथ साथ ये मुझे आर्थिक सहयोग भी करते हैं। हाँ साथियों, आपके पैसे का हम आर्थिक सहयोग भी करते हैं। सांसद चंद्रशेखर आजाद भाई के पास जब भी हम रैली के अंदर जाते हैं, हमारी श्रद्धा अनुसार कुछ ना कुछ भाई चंद्रशेखर आजाद को देते हैं, कुछ ना कुछ, जो खाली हाथ नहीं आते। और वही बात भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने कही कि आप रैली के अंदर आते हो तो कुछ ना कुछ दे के जाया करो। मैं मेरे बहुजन समाज से कहता हूं, हाथ जोड़ के, बेशक कान पकड़ के, सिर पकड़ के, नाक रगड़वा के बोलता हूं, आप सभी साथी सांसद भाई चंद्रशेखर आजाद की रैली के अंदर जाते हो तो भाई को कुछ ना कुछ डोनेट जरूर दिया करो। और फोटो फाटू तमाम चीजें, गुलदस्ते मत दो उनको, भाई चंद्रशेखर आजाद को पैसे का सहयोग करो। आप साथी जो मजबूत साथी हैं वो भाई चंद्रशेखर आजाद को 10,000, 20,000, लाख, जितनी आपकी श्रद्धा वो सहयोग करो। जिस तरीके से आपने हमें सहयोग किया, अब हमारे ऊपर की कोई टेंशन नहीं आई आप सभी साथियों के प्यार के लिए। अरे हमें तो बूढ़े बूढ़े ताऊ जी मिले थे, हमारे बूढ़े बूढ़े बुजुर्ग ताऊ मिले थे। मैं धन्यवाद बोलता हूं उन ताऊओं का। किसी ताऊ ने 200 रुपए दिए, किसी ने 100 रुपए दिए, किसी ने 50 दिए, किसी ने कहा कि खाना बना देते हैं, कोई बोला चाय बना देते हैं। इतना प्यार देते हैं। मैं आपका कर्जवान हूं साथियों। मेरे बड़े बुजुर्गों, मेरे आदरणीय, मेरे बहुजन समाज के साथियों, मेरे बहुजन समाज के बड़े बुजुर्गों, आप इसी तरीके से प्यार बनाए रखिए। आपका ये प्यार जो आप दे रहे हैं चैनल को और हमें, ये इतना सुंदर बना, मतलब कि आपको सौंपेंगे, आपको गर्व होगा कि हम किसी चैनल के साथ जुड़े हुए थे, किसी न्यूज भाई किसी के साथ जुड़े हुए थे, किसी साथी के साथ जुड़े हुए थे। तो जिन साथियों ने हमें सहयोग किया उनका भी तहे दिल से धन्यवाद। सांसद चंद्रशेखर आजाद को भी सहयोग कीजिए। 27 के अंदर तैयारी कीजिए। उत्तर प्रदेश का चुनाव, इसकी भयंकर तैयारी कीजिए। सरकार हमें हर हाल घड़ी में बनानी है। सरकार सांसद चंद्रशेखर आजाद भाई की बनेगी। आप डंके की चोट पे लिख लो साथियों, बस हमें काम करना है, संघर्ष करना है, मजबूती के साथ सांसद भाई चंद्रशेखर आजाद की ताकत बनना है। तो साथियों, अभी भाई चंद्रशेखर आजाद जी लाइव आए हुए हैं। लाइव आके भाई चंद्रशेखर आजाद ने बहुत सी बातें रखी हैं, बहुत सी बातें कही हैं। वो सारी की सारी बातें आप सभी साथियों को बताई जाएंगी। स्वयं भी सर्च करनी है आपकी साथियों को। आपको मोटी मोटी किसानों के मुद्दे के ऊपर संसद की चर्चा हो गई है, रैली के अंदर भी चर्चा भाई चंद्रशेखर आजाद ने सबका धन्यवाद बोला है। बाराबंकी की रैली के अंदर जितने भी साथी पहुंचे उनका तहे दिल से धन्यवाद किया है। इसके साथ साथ जो भी जितने भी साथी थे, अफवाहों से दूर कहा है, हमें किसी के साथ दुश्मनी नहीं मोल लेनी है, ना किसी के हमें पीछे पड़ना, ना कुछ करना। काफी बातें सांसद
सांसद चंद्रशेखर आजाद भाई जी ने कही हैं समाज के हित में। ऐसे साथी के साथ हमें लगना है और 27 के अंदर हमें हमारी सरकार बनानी है साथियों। इस वीडियो में साथियों इतना ही। वीडियो भाई चंद्रशेखर आजाद जी का लाइव चल रहा है, मुझे भाई चंद्रशेखर आजाद जी का लाइव देखना है कि क्या चल रहा है लाइव के अंदर, और वो सारी की सारी खबरें सुननी है। जैसे ही मैंने वीडियो उधर से बनानी शुरू की, उधर से भैया लाइव आ गए हैं। कै तारीख की? 29 तारीख की लखीमपुर के अंदर रैली है भाई, सभी को सभी पहुंचना है। 29 मार्च की लखीमपुर खेरी के अंदर डॉक्टर सुदेश कुमारी बता रही हैं। आप सभी साथियों को बता दें, इतिहास को रचने वाली ये बनानी लखीमपुर खेरी बिल्कुल साथ ही है, वहीं है इर्द गिर्द, आपको पूरा पता ही बता देंगे। 29 मार्च की रैली है, लखनऊ से 130 किलोमीटर दूर है लखनऊ से, और वहीं है जहां पे हम करके आए थे 130 किलोमीटर बाएं दाएं है लखीमपुर खेरी। वहां के अंदर आपके सभी के सभी साथी पहुंचेंगे। अभी हम भाई चंद्रशेखर आजाद जी को सुन रहे हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। सभी के सभी साथी, सभी को क्रांतिकारी जय भीम, जय जवान, जय किसान, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय मान्यवर साहब कांसीराम। जवानों की, किसानों की बातें संसद के अंदर भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने आज रखी हैं। भैया को दोनों हाथों से सलूट। इसी तरीके से भाई चंद्रशेखर आजाद जी हम बहुजनों की, किसानों की, SC ST OBC और सर्व समाज के भाईचारे की बातों को संसद के अंदर इसी तरीके से आप उठाते रहिए, और बहुजन समाज आपके साथ इसी तरीके से लगा रहेगा। 27 के अंदर आपको बहुजन समाज उत्तर प्रदेश का CM बनाएगा। सभी को जय भीम।